बनाए गए काले कानूनों की तरह एक बार फिर से मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। उसने पूरे देश के ड्राइवर्स को हल्के में ले लिया था। सोचा था ये तो मामूली लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन उन्होंने जब पूरे देश की लाइफलाइन यानी कि बस, ट्रक, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट वाहनों का चक्का जाम किया तो सरकार तो छोड़िए, घरों में दुब के बैठे धन्ना सेठ जो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे हड़ताल कर ले, लेकिन इनकी हड़ताल से धन्ना सेठों को घरों से बाहर निकलना पड़ा, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ा। तो गृह मंत्री अमित शाह को भी समझ में आया कि उन्होंने ड्राइवर्स को बहुत हल्के में ले लिया था। 80 लाख लोगों का एक बड़ा परिवार है। इस परिवार के अलावा इस परिवार के दम पर पूरे देश की लाइफलाइन चलती है। सब्जियों के दाम से लेकर के राशन के दाम, जरूरी चीजों के दाम, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। जब इनको तकलीफ हुई तो पूरे देश को तकलीफ होना शुरू हो गई। वहीं से मोदी शाह की तानाशाह जोड़ी ने समझ लिया कि अब ज्यादा दिन तक हड़ताल चलेगी तो लोकसभा चुनाव में भी हमें झटका मिल सकता है। इसलिए आनन फानन में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को लगाया गया कि ट्रक एसोसिएशन के लोगों से बातचीत करें। अजय भल्ला से मिलने पहुंचे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों से जब बातचीत हुई तो अजय भल्ला ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये कानून अभी लागू होने नहीं जा रहा है और बिना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और अन्य एसोसिएशनों से बातचीत के ये कानून हम लागू नहीं करेंगे। ये उसी तरीके से था जैसे कृषि बिल वाले काले कानून, उसमें भी सरकार ने पलटी मारी थी, इसमें भी पलटी मारी। उसमें समय ज्यादा लगा लिया था क्योंकि सीधे सीधे जनता को जब तक ये बात समझ में आती कि ये कानूनों से हमें भी नुकसान है, तब तक काफी समय हो गया था। लेकिन यहाँ महज 3 दिन बीते थे, उसमें ही सरकार को समझ में आने लगा कि हमारे अंधभक्तों को भी तो तकलीफ होने लगी है, चुनाव में हमें बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो कहा गया फिलहाल हिट एंड रन के मामले में बनाया गया कानून अभी लागू होने नहीं जा रहा है। अब समझ लीजिए कि इस कानून में दिक्कत क्या थी। आईपीसी की धारा 106/2 में परिवर्तन करते हुए अमित शाह जी ने सोचा था कि जिस तरीके से मोदी जी ने नोटबंदी करके जनता को लाइन में लगवा दिया था, अब मेरे पास मौका है, मैं भी जनता को लाइन में लगवा दूं। लेकिन जनता ने उनको खुद लाइन पर ला दिया। दरअसल इस कानून के हिसाब से अगर कोई गाड़ी वाला किसी गाड़ी में टक्कर मार करके भाग जाता है, सूचित नहीं करता, तो उस पर 10 साल की सजा और 7 लाख तक जुर्माना ठोका जा सकता है। यहीं पर इस कानून की व्यवहारिकता समाप्त हो जाती है। नेशनल जनमत ट्रक ड्राइवर्स के इस तर्क से सहमत है कि टक्कर मारने के बाद अगर वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए या पुलिस को सूचना देने के लिए रुकता है तो उसकी जान जोखिम में आ सकती है। अपने देश का जिस तरह का माइंडसेट है, अगर 4 व्हीलर से किसी की टक्कर हो जाए और वो रसूखदार व्यक्ति समझ में आए तो उस पर ऊंची आवाज में बात करने की भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स या बस वाले अगर किसी को टक्कर मार दे या धोखे से लग जाए या गलती छोटी गाड़ी वाले की ही हो, उसमें भी बड़ी गाड़ी वाला समझ करके तुरंत इनको मारने पीटने लगा जाता है। कई घटनाओं में जान तक चली जाती है, इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में ट्रक ड्राइवर्स या बस संचालक ये कहते हैं कि हमारी मजबूरी होती है, हम चाहते हुए भी उस व्यक्ति को अस्पताल नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारी जान खुद खतरे में होती है। सामान्यतः अगर आप देखें, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए। हालांकि ये मान सकते हैं कुछ ट्रक और बस ड्राइवर शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं और बड़े बेअदबी में चलाते हैं, लेकिन हर कोई इस तरह का नहीं है। इसलिए कुछ एक लोगों की सजा पूरे ड्राइवर्स को नहीं दी जा सकती। इस तर्क से नेशनल जनमत पूरी तरीके से सहमत है। फिलहाल सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन ड्राइवर्स को यह ध्यान रखना होगा, ये सरकार बहुत शातिर भी है, कहीं धीरे से लागू ना कर दे, इसलिए लगातार इस पर निगाह रखने की जरूरत है। और जो संगठन के लोग वहां बातचीत करने गए थे, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो आपके कितने अपने हैं, कहीं वो सरकार की तरफ से सरकार की भाषा ही ना बोलने लगे और आपके साथ अलग ही खेल हो जाए। दोनों चीजों पर निगाह बना के रखिएगा। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि सरकार एक कदम पीछे आई तो ट्रक ड्राइवर्स ने भी
हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। अब आगे सरकार अपनी बात पर टिकी रहती है या ड्राइवर्स के साथ साजिश करती है, यह देखने की बात होगी। किसानों के लिए बनाए गए